आतिश ज़द कर दो ऐसी किताबों को जिन किताबों को पढ़कर एक बेटा अपने बाप को पागल कहता है। हाँ जनाब। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हमारे इशफाक सर ने जवाब बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया कि आपने 3 सवालात इससे किए थे। एक सवाल किया था आपने कि जो सहाबी है वो सहाबी किसको नाम दिया जाता है, सहाबी किसको कहते हैं, तो मेरी गरज में इसने बेहतरीन जवाब दिया। लेकिन थोड़े से मुझे शक व शुबा है कि सहाबी दर हकीकत में उस शख्स को कहते हैं जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार एक तो ज़ाहिरी आंखों से किया हो और दूसरा दिल की आंखों से, वो भी ईमान की हालत में उसकी इंतकाल हुआ, उसको सहाबी कहते हैं। बड़ा बेहतरीन जवाब है इसका और इसने इनाम भी जीता है। और दूसरा सवाल क्या किया था हजरत आपने इससे? मैंने किया था खुलफाई राशिदीन। हाँ खुलफाई राशिदीन, तो इसने बड़ा बढ़िया जवाब दिया कि अबू बकर सिद्दीक जो है वो पहला खुलफाई राशिदीनों में से है। दूसरा हजरत उस्मानी गनी, उमर फारूक और उस्मानी गनी, और उसके बाद हजरत अली करमुल्लाह ताला वज्हू जो लास्ट में आए थे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, तो इसका जवाब भी बेहतरीन रहा है। और तीसरा सवाल आपने किया था इसको कि हजरत नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है। तो अक्सर बेशतर हमारे इस समाज में जो बच्चे हैं, जो घर में छोटे छोटे बच्चे, उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी हमें इस्लामिक क्वेश्चन के हवाले से, इस्लामिक नॉलेज के हवाले से, वो लोग ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं मरकूज़ कर रहे हैं और ज़्यादातर मगरबी तहज़ीब, मगरबी तमद्दुन की तरफ चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसमें कि आपने एक कदम उठाया है कि इस्लामी नॉलेज को जितना हो सके उतना हम बच्चों तक पहुँचाएं, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हमारा इस्लाम जो है वो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। दिल खुश हुआ। नाज़रीन मोहतरम, दरअसल ये हमारे मुअल्लिम 4 है, ये पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग हांजीवेरा स्कूल, एक बड़ा स्कूल है, बड़ा नाम है, वहाँ पे काम कर रहे हैं अभी। तो इनसे इनकी एक कोशिश थी कि हम भी बच्चों तक एक आवाज़ पहुँचाए दीन इस्लाम के हवाले से। स्कूल में, क्लास में अक्सर हमने सुना भी है, देखा भी है कि बच्चों को मॉरल एजुकेशन के हवाले से इनका योगदान ज़्यादा रहता है और ये कोशिश करते हैं कि घर में ख़ास कर ये जो बच्चा होता है अपने माँ बाप के साथ अच्छे से पेश आए, तमीज़ से पेश आए और बेगि अमिस तगुन समाजस मज रोजित कि युस अमिस हमसाय अमिस गژھِ पहचान आसिन अत हमसायस अमिस कۭژاہ कदर में करें। येले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओस फरमावान हमसाय सिंद हुकूक, तथ मज ओस शक गसान पत सहाबान कि शायद मा पेन अस हमसाय पन वारिस बनावें। तो यमन हज यम कथ सत गई बड़ मुतासिर। पर सब तुम वन तो इथन प्रोग्रामन मुतलिक क्या बाया सोदा माइक है तुम हेवान चलन कोशिश करान। हालांकि मे वो गोडनथ अस सह मुदा तो मकसद कहें, बल्कि सोन मुदा तो मकसद कि कंस तामत गई कथ वातिन और सह गोस अत नक्श कदम पे पकुन और सह गोस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकुन। इथन प्रोग्रामन मुतलिक वन तो पन तासुरात। बिलाल साहब, इतने प्रोग्रामन मुतालिक सही तासुरात क्या हम छोटी मुँह बड़ी बात होगी। युस तो ये इनिशिएटिव तुलमुत कदम तुलमुत बड़ा बेहतरीन कदम अमे लिहाज कि सैन नव निहाल पूद इन वाजिन पूद या वनकस प्रेजेंटस मज सैन पूद यह गि कुन हदस तन पन्निस इस्लामस सत रिलेटेड रोजन, अमिस गि इस्लामी नॉलेज बढ़न। आज ज्यादा अमिस जरूरत ज्यादा अमिस जरूरत क्या लुकन हुंद बच्चन हुंद मॉरल डिग्रेड गसान दो को दो इन कम गसान, ना उस्ताद की ताज़ीम है, ना अपने वालिदीन की ताज़ीम है और ना ही अपने बुजुर्गों का अदब करते हैं। कोई नहीं जानता है कि यहाँ तक कि हमारे बच्चों को यह भी पता नहीं है कि हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम क्या है। यहाँ तक कि हमारे बच्चों को यह भी पता नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 3 दख्तरान नेक थी, 4 दख्तरान नेक थे, उनका नाम क्या है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमें एक बच्चे को पता होना चाहिए कि वो किस हद तक किस समाज में ताल्लुक़ रखता है, किस समाज से एक मुसलमान होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान होने के नाते ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों में इस्लाम की शम्मा को फरोजान करें, इस्लाम की शम्मा को जलाएं, ताकि जब इनके दिलों में, इनके कुलूब में इस्लाम की शम्मा फरोजान हो जाए तो इनका वजूद जो है वो मुनव्वर हो जाएगा, चमक जाएगा और ये एक दिन एक ऐसे शम्मा के मानद उभर कर सामने आ जाएंगे जैसे कोई दरख्शांदा सितारा आसमान से निकल कर सामने आ जाता है। और हम उस दिन फ़क्र करेगा, एक बाप अपने बेटे पर, एक माँ अपनी बच्ची पर और एक वालिद अपने बेटे पर या एक भाई अपनी बहन पर फ़क्र कर सकता है। एक शायर कहूँगा, अकबर इलाहाबादी का शायर है, उसने कहा था कि आजकल के इस तालीम को देखकर शायद उसने प्रेडिक्शन किया था कि हम ऐसी कुल किताबों को बाज़ ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल
किताबों को बाज़ ज़बती समझते हैं जिनको पढ़कर बेटा बाप को खत भी समझते हैं। ये शायर कहा था उसने कि ऐसी किताबों को फेंक दो, ऐसी किताबों पर आग लगा दो, आतिशज़द कर दो ऐसी किताबों को जिन किताबों को पढ़कर एक बेटा अपने बाप को पागल कहता है, एक बेटा अपने बाप को कम अकल कहता है, एक बेटा अपने बाप को नादान कहता है। बल्कि ये मगरिबी तहजीब जो है, ये मगरिबी तहजीब हमारे अंदर जो एक बोले तो एक ऐसी रूह फेंक रहा है जिससे हमारे दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क ख़त्म होता चला जा रहा है। हमारे इस्लाम का जो रगबत है, इस्लाम के रिलेटेड जो हमारी रगबत होनी चाहिए, जो मोहब्बत, जो शगुफ होना चाहिए, वो दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। वजह यही है कि हमारे दिलों में हमारे दिलों को एक जंग लगा जा रहा है, हमारे दिलों को एक जंग लगा जा रहा है। उस जंग को उठाने की ये हतमी कोशिश आपकी है ताकि बच्चे जो है इन प्रोग्राम के ज़रिए जो हमारे नौजवान मिल्लत है, खासकर नौजवान मिल्लत भी आजकल बहुत ज़्यादा इस रास्ते से भटक गए, इस रास्ते से दूर होते चले जा रहे। कुछ जवान तो ऐसे जो मनशियात की जद में आ गए, यानी ड्रग्स कर रहे हैं। तो ये एक इनिशिएटिव ऐसा है, ये एक ऐसा कदम है कि लोगों को पता चले कि हमारा दीन इस्लाम क्या था, हमारा दीन इस्लाम कैसा था और वो मुसलमान कहाँ गए जिन पर रब कभी राज़ी हुआ करता था। आज ऐसे मुसलमान नहीं, आज रब हमसे नाराज़ है। हो सकता है कि हमें रब की रज़ामंदी चाहिए तो इस्लाम की राह पर चलना है और ये एक कदम ऐसा है जिससे हमारे दिलों में इस्लाम का नूर पैदा हो सकता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इनके इस अंदाज़ बयान से मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आया कि अंदाज़ बयान गर्च मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।